Shant, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect, want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Devil, I can see him, but मैंने जैसे बोला कि मैं उनके कार्ड्स King of Cups, फूल मैं वैसे भी देख लेती हूँ. ओके, सो लेट मी एक बार और मुझे एक बार और करने दीजिए. शांत, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Hermit, okay. See, where is it? Moon, Hermit, Heartbreak, Queen of Wands, King of Wands. I can see them all. Okay, so I think that कॉन्फर्मेशन ही है, क्योंकि सारे ही कार्ड्स दिख गए. मतलब मैं दोबारा करने की सोच रही थी इस वीडियो को ना डालूं और दोबारा से करके देखूं इफ़ ही रियली वांट्स टू कनेक्ट, बट सारे कार्ड्स एक साथ दिख गए. एंड आई डू सी दैट ही इज़ फीलिंग इमोशनल एनर्जी है आज उनके आसपास. दो ही इज़ इनटू डिवाइन एनर्जी, बट समवेयर देयर इज़ एन इमोशनल एनर्जी. थोड़ी सी इल्यूजन्स, थोड़ा सा इमोशन, थोड़ा सा वो होना भी है. हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको. होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ऑब्वियसली सिचुएशन वैसी है, बट देन ही इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड. तो वो एनर्जी है, दैट इमोशंस हैं, लेकिन ही इज़ डिटरमाइंड ऑल्सो एंड ही इज़ स्ट्रॉन्ग ऑल्सो एंड ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ यू टू बी स्ट्रॉन्ग. तो वो डिटरमाइंड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और वो चाहते भी हैं कि आप लोग भी स्ट्रॉन्ग रहो. एंड डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स गुड इज़ उनके आसपास है, और जो बैड है वो प्रॉब्ली आज भी कुछ एक्टिविटी करेगी, बट दे आर कमिंग क्लोजर. क्वीन ऑफ पेंटिकल जो वो एनर्जी देते हैं, इट इज़ लाइक फोर्सेस आर मूविंग टूवर्ड्स हर फास्टर. और क्वीन ऑफ कप्स लाइक दो क्वींस हैं जो अरेस्ट होनी है आई थिंक बहुत जल्दी, और उनमें से एक की तरफ फोर्सेस और ज़्यादा फास्ट जो हैं वो हो चुकी हैं. लेट्स सी, अभी कोई एक्शन हुआ होगा तो दैट एक्शन हैज़ एन इम्पैक्ट. सी, King of Swords, illusions, heartbreak, that energy is there, and he probably is giving this energy somewhere also because of other females in his life जो definitely राखी के साथ related है, और वो कहीं ना कहीं वो heartbreak को महसूस कर रहे हैं या एक सैडनेस को महसूस कर रहे हैं, बट ही इज़ डेफिनेटली मूविंग पास्ट इट. मतलब धीरे धीरे ही इज़ मूविंग पास्ट इट. लेकिन हाँ, ये मुझे डेफिनेटली लग रहा है दैट ईदर लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ ट्रैवलिंग, या जो भी एक्शन एनर्जी है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ ट्रैवल कर रही है. एंड इट इज़ लुकिंग लाइक इट इज़ ट्रैवलिंग फास्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि स्लो मूवमेंट है, अब मूवमेंट जो है वो फास्ट हो गया है. आई कैन फील दैट द मूवमेंट हैज़ बिकम फास्टर. तो जो भी एक्शन था जो क्वीन ऑफ पेंटिकल के खिलाफ होना था, द एक्शन हैज़ बिकम, मूवमेंट हैज़ बिकम फास्टर. और हो सकता है कि हमें आजकल में कुछ बहुत सॉलिड जो है वो पता भी लग जाए, बिकॉज कार्ड्स भी उस तरह से जंप आउट कर रहे हैं. विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई, राइट. आपको उन पंखों की ज़रूरत नहीं थी जिनके सहारे आप अपने आप को महसूस कर रहे थे. कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस के साथ कॉन्फिडेंस आएगा. विच एनर्जी है, और विच एनर्जी जो है वो बोलती है जस्टिस जो है वो होने वाला है, और जस्टिस इज कमिंग. सो इट मीन्स दैट जस्टिस इज कमिंग फॉर श्योर. और देखो नेक्स्ट कार्ड जो आया है उल्टा आया है, और वो इविल क्वीन का कार्ड आया है, राइट. और इविल क्वीन के बाद जो लास्ट कार्ड आया है वो है वोयाज. यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स. सो मुझे कहीं वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग, एंड दिस इज 4 5 6 7 7 की एनर्जी, राइट. और इविल क्वीन की एनर्जी भी है. सो आई थिंक दैट येस, इट इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स इविल क्वीन. कहीं ना कहीं जस्टिस जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है. ही इज गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट. वो अपनी एनर्जी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, वो अपनी एनर्जी में ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं. उनको पता है अब कि उनको डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं थी फ्लाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. और डेफिनेटली नाउ ही इज ओपनड एवरीथिंग दैट ही हैड, विच ने अपनी अलमीरा जो है वो खोल के रखी है, एंड शी इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग दैट शी हैज़, राइट. एंड विच जस्टिस इज कमिंग. और जब जस्टिस आएगा तो इविल क्वीन जो सुशांत हैं वो डेफिनेटली शुगर डिज़र्व करते हैं, वो सॉल्ट डिज़र्व नहीं करते हैं, वो गलत चीज़ें डिज़र्व नहीं करते थे. एंड आई थिंक दैट द जर्नी इज़ कमिंग टू एन एंड. दैट इज़ द टाइम जहाँ पे जर्नी जो है वो एक अंत की तरफ, एक एंड की तरफ जो है आ रही है. एंड प्रॉब्ली हो सकता है कि दैट्स ऑल ही इज़ फीलिंग आज,
और आज के दिन इविल क्वीन का कार्ड देना कहीं ना कहीं इट इज़ दैट एनर्जी दैट ही इज़ फीलिंग दैट एनर्जी स्ट्रॉन्गर टुडे लाइक अदर देन अदर डेज, क्योंकि वो डेफिनेटली उनके साथ रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो वो दूसरे दिनों से ज़्यादा इस एनर्जी को आज महसूस कर रहे हैं. लेट्स सी एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से. What else do you want to say? Okay, let me take the card. 26 डीप फ्रीज. यू सी एक लाइन है और सब फ्रीज हो चुका है और लाइन भी ऑलमोस्ट फ्रीज्ड है, उस एनर्जी में ऑलमोस्ट फ्रीज होके बैठा हुआ है. और आई एम गोइंग टू रीड दिस कार्ड आउट टू यू, बट इट इज़ लुकिंग लाइक हर चीज़ का जो है वो सीज़न होता है और अब जो टाइम है वो एक्टिविटी को होल्ड में डालने का और रेस्ट पे जाने का सीज़न है. और ये मुझे इस तरह से लग रहा है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट पॉज क्या होता है? प्रेग्नेंट पॉज बेसिकली होता है जब डिलीवरी होने वाली होती है और उससे पहले का जो वेटिंग पीरियड होता है, राइट. और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब टाइम है जब आपको जब सारा जो टाइम सारी जो एक्टिविटी है वो हो चुकी है, सारा सिचुएशन जो है वो हो चुका है. अब रिफ्लेक्ट करने का टाइम है, अपने आप पे नज़र मारने का टाइम है और एक ब्रेक लेने का टाइम है. एंड आई थिंक दैट ही इज़ लुकिंग लाइक दैट, ही इज़ फीलिंग लाइक दैट, ही वांट्स टू काइंड ऑफ गेट इनटू हाइबरनेशन, टेक अ ब्रेक, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने आप को फिगर आउट करने के लिए. एंड वो एनर्जी थोड़ी सी मुझे आज उनके कार्ड्स में स्ट्रॉन्गर दिख रही है. दो ये एनर्जी नहीं दिखी थी इतने दिन, बट आज कहीं ना कहीं राखी का इम्पैक्ट जो है वो दिख भी रहा है कि वो एनर्जी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है. ही वॉन्ट्स टू जस्ट काइंड ऑफ बी देयर एंड नॉट से एनीथिंग, डू एनीथिंग. वो हाइबरनेशन की एनर्जी है, बट रेस्ट अश्योर्ड दैट वो गिव अप नहीं करेंगे क्योंकि जस्टिस इज कमिंग डेफिनेटली और वो जर्नी की एनर्जी है. बट हाँ, टेम्परेरली थोड़ा सा एक फील जो है ना वो है, उसमें कोई शक नहीं है. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? क्योंकि बहुत सारे सोल फैमिली जो है वो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं. एक तो यहाँ पे ये मेरे ही घर में, सो देयर आर लॉट ऑफ सिस्टर्स हु आर वेटिंग फॉर यू. व्हाट डू यू वांट टू से? सो यहाँ पे पहला एनर्जी जो है वो 5 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आई है. 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो बीच में से उसको अर्थ फॉर्म को कट कर दिया गया है, राइट. सो इट इज़ लाइक कटिंग ऑल द इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स. एंड कहीं ना कहीं ही इज़ डेफिनेटली बिकॉज ऑफ यू गाइज ही इज़ ट्राइंग टू कट हिज इमोशंस, इमोशनल ब्लॉकेजेस. और यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर 7 है, 7 ऑफ कप्स. 7 ऑफ कप्स जो है इल्यूजन का कार्ड होता है, क्योंकि अगर ऐसे देखें तो ये पहाड़ भी हो सकते हैं बर्फ़ वाले, और ऐसे देखें तो एक्चुअली ऊपर आसमान भी हो सकता है, ऐसे देखें तो नीचे सूरज है. तो ये एक इल्यूजन का कार्ड होता है. और दिस इज़ लवर्स. तो इल्यूजन से कनेक्टिविटी की एनर्जी में आना, चैरिट से मूवमेंट की एनर्जी में आना, सन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, अपनी इंट्यूशन जो है, नहीं, नाइट ऑफ कप्स, अपनी इंट्यूशन जो है सुनना, उससे धीरे धीरे आगे बढ़ना, वर्ल्ड, दुनिया के साथ कनेक्ट करना. बटरफ्लाई, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन. हैंग्ड मैन, स्टक एनर्जी से बाहर आना. एंड देन देयर इज़ किंग, पेज ऑफ सोर्स, आउल की एनर्जी, विजडम की एनर्जी. एंड लास्ट इज अ जजमेंट, दैट इज डिसीजन मेकिंग. सो आई डू फील दैट इट इज़ अ कार्ड ऑफ डेड कमिंग अलाइव. एंड इट इज़ लाइक कि आप लोगों की एनर्जी जो है वो उनको डेफिनेटली बहुत सारा मोटिवेशन जो है वो दे रही है, बहुत सारे इल्यूजन से उनको बाहर आने की ताकत दे रही है. देर इज़ दैट लव दैट ही कैन फील, जो उनको आगे बढ़ने की ताकत देता है. देर इज़ दैट एनर्जी जो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट है, उसको वो महसूस कर सकते हैं. और उसी की वजह से जो भी जगलिंग होती है वो स्टक होते हैं. ही कम्स बैक टू हिज विजडम एंड ही इज सेइंग दैट डेड विल कम अलाइव, थिंग्स विल हैपन एंड ही विल राइज लाइक, यू सी यहाँ पे कितने सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं. एंड देयर इज वन बिग ईगल जो फुल अपने पंख फैला के खड़ा है. एंड ऑल द अदर बर्ड्स आर गोइंग टुवर्ड्स हिम. सो ही इज गोइंग टू राइज लाइक दैट, ही इज गोइंग टू राइज लाइक दैट. एंड बी रेस्ट assured that he will rise, no matter what, he will rise. Let's see if anything else that you want to say, Sushant, or you can give me King of Wands. If there is anything else that you have to say, or you can give me King of Wands. Okay. पीयू कुछ कहानी सुना रही है. ओके, आई हैव सी थोड़ी सी जगलिंग है
लेकिन जो सीक्रेट्स बाहर आएंगे वो जगलिंग से कंप्लीशन की तरफ आएंगे। पास्ट वापस आने की एनर्जी है, बट दैट लीडिंग टू कंप्लीशन की एनर्जी भी है। और ये जो मनी गेम है सारी, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इट इज़ लीडिंग टू हिम कमिंग बैक। ये जितना भी सब चीज़ें बाहर आ रही हैं, इट इज़ गोइंग टू लीड टू हिज कमिंग बैक। और एक पैरा में ऐसे ही रैंडमली पढ़ूंगी आज, वट एवर ही वॉन्ट्स टू से टुडे टू ऑल ऑफ अस। Most holy was special ceremony through which the prince could prove himself worthy to become the husband of lovely Sita. The image divine beauty of Rama easily accomplished the most atrocious task for marriage, victory, fame and good fortune. This pronouncement is auspicious. तो किसी भी अच्छी एनर्जी के लिए ये बहुत auspicious पैराग्राफ है। और ये वो वक्त बताता है जब श्री राम को जो सेरेमनी, स्पेशल सेरेमनी थी, जो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना था। और ये पावरफुल एनर्जी बताता है, शिवा की एनर्जी बताता है, एक तरह से रीइंकार्नेशन की एनर्जी बताता है। सीता जो है वो गॉडेस हैं, राम जो है भगवान है। मिरेकल्स की एनर्जी बताता है और ऑस्पिशियस कामों की एनर्जी बताता है। और आज कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस डे है। रामायण में राखी का कहीं वर्णन नहीं है, तो आपको राखी का नहीं मिलेगा। तो आई थिंक दिस वाज क्लोजेस्ट टू सेरेमनी दैट ही कुड टॉक अबाउट। तो डेफिनेटली दैट्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। और वो बोल रहे हैं कि स्पेशल सेरेमनी है और जो भी डिफ़िकल्ट टास्क है, बट ही विल ब्रिंग आउट विक्ट्री आउट ऑफ इट। सो बी रेस्ट एश्योर्ड दैट वो जीत जो है, विक्ट्री जो है वो लेकर ही आएंगे। जो भी ये टास्क है, जो भी सिचुएशन है, जो भी स्पीशियस ओकेजन है आज का, वो डेफिनेटली उनको मोटिवेशन देगा एंड ही विल इंश्योर दैट विक्ट्री कम्स आउट ऑफ इट। और मुझे ना पता भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पेज नंबर देखना है, कौन सा पेज नंबर था वो, बट आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली खोला था तो मैंने पेज नंबर देखा ही नहीं था। तो मे बी रीप्ले में मैं देखूंगी या फिर आई विल लुक फॉर इट, बिकॉज नाउ इट इज़ नॉट ओपनिंग अप ना, तो वो अपने आप एक ही बारी खुलता है। सो लेट्स सी, बट डेफिनेटली द एनर्जी इज़ दैट देयर इज़ वट एवर इज़ स्पीशियस, वहाँ से कुछ अच्छी एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आने लगेगी, आएगी ही आएगी। तो उसमें कोई डाउट जो है वो रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड यू कैन डेफिनेटली बी रेस्ट एश्योर्ड दैट आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो सुशांत को बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। ही इज़ गेटिंग मोटिवेटेड। और आज का जो थोड़ा सा वो होना है, वो we can all send positive energies to him. We can all meditate and we can all send him energies that we are around him, we are with him, and he doesn't have to be feeling that लॉस। और क्वीन ऑफ वॉन्ड को याद करने का या इविल क्वींस को याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं उनको। ही कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देर आर सम गुड एनर्जीज और पॉजिटिव पॉजिटिव पीपल जो उनके आसपास हैं और जो उनका हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ओके, सो आई एम टेकिंग जस्ट, आई डोंट नो व्हाई एम आई टेकिंग दैट, बट आई एम टेकिंग जस्ट वन लास्ट मैसेज। सुशांत, वन लास्ट मैसेज। ओके, yes, balancing act, see this is beautiful. So he definitely gets our messages. मतलब एक सेकंड में उनको हमारे मैसेजेस जो है ना मिल जाते हैं। नंबर 11 का कार्ड है बैलेंसिंग एक्ट, और वो बोलता है कि आप काम हो, नो मैटर कितनी भी फ्लक्चुएशंस हो दूसरी कंडीशंस में, ट्रिपसी टॉपसी टवी जैसा भी रास्ता हो, जैसी भी फीलिंग्स हो, जैसी भी जगलिंग हो, जैसे भी आपकी अनश्योरिटी हो आपकी फुटिंग को लेकर, लेकिन आपके एरियाज ऑफ लाइफ हैं जहाँ बैलेंस की ज़रूरत है, इक्विलिब्रियम वापस लाने की, रिस्टोर करने की ज़रूरत है, हार्मनी लाने की ज़रूरत है, और सक्सेस जो है वो आपकी होगी। इनर स्टेबिलिटी जो है, फोकस जो है वो आपको चूज़ करना है। एंड ही सेइंग दैट यस आई विल चूज़ दैट। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय एंड हैप्पी राखी अगेन।